क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया में दर्द, डर या मौत कभी होती ही नहीं तो जीवन कैसा होता? एक ऐसी जगह जहां हर पेड़ फल देता हो, हर हवा सुकून देती हो और इंसान का सीधा संबंध खुद परमेश्वर से हो। लेकिन फिर एक गलती हुई, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी मानव जाति की कहानी बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी जगह पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ, एडन का बाग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। बहुत समय पहले, जब धरती नई नई बनी थी, ना कोई शहर था, ना कोई शोर, सिर्फ शांति थी और परमेश्वर की उपस्थिति। तब प्रभु परमेश्वर ने एक खास जगह बनाई, एक सुंदर बाग जिसका नाम था एडन। ये कोई साधारण बाग नहीं था, ये एक परफेक्ट जगह थी जहां हर चीज अपने सबसे सुंदर रूप में थी। पेड़ इतने हरे भरे थे कि उनकी चमक आंखों को सुकून देती थी। फलों की मिठास इतनी थी कि स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। नदियां साफ और शांत बहती थीं और हर ओर जीवन ही जीवन था। इस बाग के बीच में दो खास पेड़ थे, पहला जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। यहीं से कहानी एक मोड़ लेने वाली थी। परमेश्वर ने अपनी सबसे अनोखी रचना बनाई, इंसान। उसका नाम था आदम। आदम को उन्होंने अपने ही स्वरूप में बनाया, उसे जीवन दिया और फिर उसे इस सुंदर बाग में रखा। आदम अकेला था, लेकिन वो अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर हर दिन उसके साथ चलते थे, उनसे बात करते थे। सोचिए, खुद परमेश्वर के साथ चलना, उनसे सीधे बात करना, ये रिश्ता कितना खास रहा होगा। परमेश्वर ने आदम को एक जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, इस बाग की देखभाल करना और यहाँ के हर पेड़ का फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक चेतावनी भी दी, उस पेड़ का फल मत खाना जो भले और बुरे का ज्ञान देता है। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। ये एक सीधी और स्पष्ट आज्ञा थी। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और ये अच्छा नहीं है कि इंसान अकेला रहे, तो उन्होंने आदम के लिए एक साथी बनाया, हव्वा। जब आदम ने हव्वा को देखा तो वो खुश हो गया। अब वे दोनों साथ थे, दोनों मिलकर बाग की देखभाल करते और परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीते। सब कुछ परफेक्ट था, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ एक सांप के रूप में आया। ये सांप साधारण नहीं था, ये चालाक था और धोखा देने में माहिर था। एक दिन उसने हव्वा से बात की। उसने पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने जवाब दिया, हम सब पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बीच में है उसका फल नहीं। अगर हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। सांप मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, भले और बुरे को जानने वाले। ये बात हव्वा के मन में बैठ गई। उसने उस पेड़ को देखा, उसका फल सुंदर था, आकर्षक था और उसे लगा कि शायद इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर उसने वो फल तोड़ा और खा लिया। इसके बाद उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया, और उसी पल सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उन्हें शर्म महसूस हुई, उन्हें डर लगा, उन्होंने महसूस किया कि वे नग्न हैं और उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। पहली बार इंसान ने परमेश्वर से खुद को छुपाया। जब परमेश्वर बाग में आए तो उन्होंने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो? आदम ने जवाब दिया, मैं डर गया इसलिए छुप गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रखा उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। यहाँ पहली बार इंसान ने अपनी गलती का दोष दूसरे पर डाला। अब परिणाम का समय था। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया कि वो पेट के बल चलेगा। उन्होंने हव्वा से कहा कि उसे दर्द और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और आदम से कहा कि अब उसे मेहनत करके जीवन जीना होगा।
धरती अब आसानी से फल नहीं देगी। और फिर सबसे बड़ा परिणाम, तुम मिट्टी से बने हो और एक दिन मिट्टी में ही लौट जाओगे। मौत अब दुनिया में आ चुकी थी। इसके बाद परमेश्वर ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने आदम और हव्वा को एडन के बाग से बाहर निकाल दिया ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर हमेशा के लिए उसी हालत में न रह जाएं। बाग के द्वार पर उन्होंने एक स्वर्गदूत और जलती हुई तलवार रखी ताकि कोई वापस अंदर न जा सके। और इसी तरह वो परफेक्ट जीवन खत्म हो गया, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर के साथ सीधा रिश्ता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एडन का बाग सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक शुरुआत थी। ये हमें सिखाता है कि आज्ञा का पालन कितना ज़रूरी है और एक गलत फैसला कैसे पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज भी हम सब अपने अपने एडन में खड़े हैं, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, और हर चुनाव हमारे भविष्य को बनाता या बिगाड़ता है। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद भी छुपी है। परमेश्वर ने इंसान को छोड़ा नहीं, बल्कि आगे चलकर उसे वापस अपने पास लाने का रास्ता बनाया। शायद एडन का बाग अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उसकी याद, उसकी सीख आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और एक दिन शायद हम फिर से उस परफेक्ट शांति को पा सके। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो याद रखें, एक छोटा सा कदम आपको एडन के करीब भी ले जा सकता है और उससे दूर भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।